हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ देखिए सुबह के 3:15 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। वैसे तो मुझे उठे 3 बजे ही हूँ, मैं उठ गई थी, बट इधर उधर थोड़ा बहुत करते करते 3:15 हो गया है। और मैं अभी उठते ही बस जा रही हूँ उस घर किचन में। तो सुबह इतनी जल्दी उठ के 3 बजे और मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। शायद ही ऐसे कोई खाना बनाता होगा उठ के। 4 बजे तो शायद उठ जाते होंगे, खाना भी बना लेते होंगे, लेकिन 3 बजे सुबह इतनी अंधेरे में देख सकते हैं कितना अंधेरा है बाहर और लाइट की रोशनी उस घर पड़ रही है। और यहाँ मैं इस घर आ गई हूँ, तो यहाँ मैंने चैनल को खोल लिया है। सासू मम्मी उठ गई हैं मुझसे पहले ही, वो तो उठ गई हैं। 2:30 बजे का ही शायद उठी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने सब्जी वब्जी कट कर ली है। तो यहाँ मैंने अपने स्लीपर उतार दिए और मैं किचन में आई सीधा ना। तो यहाँ पे देखिए सासू मम्मी ने आलू बॉयल कर लिया था, बस छीलना बाकी रह गया था। यहाँ पे आते ही किचन में मैं ना मसाले की तैयारी करने लगी थी। मैंने मटर पीसा था और सब्जी बनाने के लिए मसाले पीसे थे। निमोना बनेगा और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। तो दो तरीके की सब्ज़ी बनेगी। आलू मटर की सब्ज़ी मैं अभी बनाऊंगी और जो निमोना बनेगा ना वो दोपहर तक बनेगा। तो उसकी मैंने तैयारी कर दिया है, लेकिन मैं बनाऊंगी सिर्फ आलू मटर। तो यहाँ पे देखिए दाल चावल भी पक गया है और यहाँ पे मैंने आलू मटर सब्जी इसको छौंका लगा दिया था, बट पूरी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि आलू और मटर की टमाटर की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है, तो मैंने नहीं शेयर की। और यहाँ पे देखिए सब्जियों को मैंने अच्छे से भून लिया था और अभी मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो सब्जी का कलर कितना खिला खिला आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा बना है सब्जी। बट इतनी सुबह मैंने बना दिया है क्योंकि आज जाएंगे हस्बैंड जी ड्यूटी, इसलिए जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है, जैसे कि मैंने कई बार बताया है, तो सुबह ही खाना बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने खाना बना दिया है। दाल चावल बन चुका है, सब्जी भी बन चुकी है। तो मैंने इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। और सब्जी मैंने ना सूखी टाइप बनाई है, मतलब कि पानी डाला है बट सूखा मैंने इसको बनाया है। भुजिया नहीं बनाया, लेकिन थोड़ी सी पानी इसमें ऐड है। सुखा दिया मैंने सारे पानी को। यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया है खूब सारा, क्योंकि धनिया ठंडी में ना बहुत सारा ज़्यादा है, क्योंकि खेत में ही बोया हुआ है ना, तो काफ़ी ज़्यादा धनिया मिल जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने धनिया भर भर के धनिया भी ऐड कर दिया। और धनिया डालने के बाद ना सब्ज़ी का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं रोटी बना रही थी हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए। हस्बैंड जी रोटी ही ले जाते हैं, पूरी पराठा बहुत ही कम ले जाते हैं। ऐसे ही कभी होगा कि जो पूरी पराठा ले गए होंगे, वरना वो रोटी ही ले जाते हैं टिफ़िन में ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ना उनके लिए ही रोटी बनाऊंगी, उनके टिफ़िन के लिए, और एक खाने के लिए बस एक आगे एक्स्ट्रा बनेगी बस। और बाकी के आटा मैं लगा के रख दूँगी, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना उसके बाद मैं बनाऊँगी। अभी बच्चों का टिफ़िन बनाना बाकी रह गया। सब्ज़ी तो मैं वही दूँगी, बस पूड़ियाँ छाननी है तो मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे खाना बना के जाऊँगी उस घर और झाड़ू पोछा करूँगी, और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम 4:20 हो गया है। मुझे खाना बनाते बनाते 3:15 से ही खाना बना रही हूँ और अभी 4:30 के लगभग हो गए हैं। तो अभी मैं इस घर आ गई हूँ। तो हस्बैंड जी चले गए हैं नहाने के लिए। तो वो जब तक नहाएंगे हस्बैंड जी ने और फ्रेश होंगे, तब तक यहाँ पे मैं अपनी पहले थायराइड की मेडिसिन ली है, गर्म पानी किया था। उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे इस कमरे में आ गई हूँ तो झाड़ू लगाने के लिए। तो सारे सामानों को पहले व्यवस्थित कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। और इतनी देर में ना, जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तब तक हस्बैंड जी फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे। उतनी देर में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी और पीने के लिए पानी भी भर लूँगी। इतने सारे काम मैं कर लेती हूँ हस्बैंड जी के आते आते। तो झाड़ू वगैरह लग गई थी, बस पोछा लगाना बाकी रह जाता है। उतने में ना हस्बैंड जी आ जाते हैं नहा के। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पोछा भी मार लेती हूँ उनके आने तक, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगा के जैसे ही मैं ना खाली हुई, वैसे ही हस्बैंड जी आ गए थे। तो फिर मैं उनके लिए खाना लेने के लिए चली गई थी और उनका फिर मैंने टिफ़िन पैक किया। और यहाँ मैंने हस्बैंड जी की थाली लगा दी है। कहते हैं सुबह सुबह इतना ज़्यादा खाना ना दिया करो, लेकिन फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती इतना खाना ला के दे ही देती हूँ। और फिर हस्बैंड जी ना उसमें से आधा ही खाते हैं। हमेशा मुझे डांट पड़ती है सुबह सुबह, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा जी नहीं मानता। मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड जी जब जा रहे हैं तो उनको मैं एक रोटी अच्छे से दे दूँ और चावल भी थोड़ा बहुत दे देती हूँ, बट वो हमेशा ना छोड़ ही देते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी हस्बैंड जी खाना वाना खा के ना रेडी हो गए थे। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा कैमरे के सामने आ जाइए। तो पता नहीं कैसे
पता नहीं क्या उनका मन घूमा कि वो कैमरे के सामने आ गए, नहीं तो फिर जल्दी कैमरे के सामने आते नहीं हैं। बहुत ही शर्माते हैं और अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा उनको लेती भी नहीं हूँ। लेकिन जब अगर कैमरे के सामने आ जाते हैं तो फिर मैं मौका भी नहीं छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड जी रेडी हो गए थे और फिर स्कूल के लिए निकल गए थे। तो हस्बैंड जी के जाने के बाद ना फिर यहाँ पे मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरे कमरे में पोछा लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद ने फिर से यहाँ पे मैंने जीरा पानी रखा है, क्योंकि ना पहले मैं ऐसा होता था ना कि कभी जब मैं गर्म पानी पी लेती थी तो फिर जीरा पानी नहीं पीती थी, तो ऐसे ना मेरा कई दिन गैप हो जाता था, जिसके कारण मैं सोच रही थी कि मुझे जल्दी ही वेट लूज़ करना है। तो बस इसी चक्कर में ना कुछ हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने ना ऐसा कर दिया है कि पहले मैं उठते ही एक बार गर्म पानी पीती हूँ, थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद ना फिर से जाके मैं जीरा पानी बॉयल करती हूँ फिर पीती हूँ। तो 2 बार ऐसे मेरा हो जाता है और मैं जल्दी अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ मैं आपको बाहर दिखा भी रही थी कि बहुत ही अंधेरा है अभी, और हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए भी निकल लिए हैं। 5:30 तक तो निकल ही लेते हैं, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन कभी तो ज़्यादातर तो 5:30 बजे तक हस्बैंड जी निकल ही जाते हैं। और यहाँ देखिए मेरा जीरा पानी भी अच्छे से बॉयल हो गया है, तो मैं इसको छान के रख दूँगी। थोड़ा सा ये गुनगुना हो जाएगा तब मैं पीऊँगी। उतनी देर में ना फिर मैं बच्चों को उठा के उनके दादाजी के पास भेज दूँगी, क्योंकि बच्चे ना कमरे में अकेले डरते हैं। फिर बच्चों को दादाजी के पास भेजने के बाद फिर मैं ना तो जीरा पानी पीने के बाद ना फिर यहाँ पे जो जीरा पानी वाले बर्तन थे उसको मैंने धुल दिया था, तो वो मैं ये जो बर्तन है ना इसको मैं इसी घर रखती हूँ। और थोड़े बहुत बर्तन मैं इस घर भी रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे काम लगेगा तो फिर दौड़ के उधर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़े बहुत बर्तन इधर भी रखती हूँ। और 1-2 बर्तन थे तो उस घर का था, तो मैंने वहाँ पे रख दिया था। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग रात में बर्तन धुल लेते हैं, थोड़े बहुत 1-2 रह जाते हैं सुबह, तो उसको मैं सुबह धुल लेती हूँ। और यहाँ फिर मैं जो बर्तन थे उसको मैं इस घर लेके आके रख दिया था। उसके बाद ना मैंने सोचा कि फिर मैं बच्चों को उनके दादाजी के पास छोड़ दूँ, बट जब मैं कमरे में आई ना तो फिर मैंने मोबाइल देखा ना, तो बच्चों के स्कूल से मैसेज आया था कि उन लोगों की 2 दिन की छुट्टी अब बढ़ गई है। वैसे तो बसंत पंचमी तक छुट्टी थी बच्चों की, लेकिन अभी ना फिर 2 दिन की छुट्टी और बढ़ गई है। छुट्टी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये जो प्रयागराज में भगदड़ मची थी ना, तो जिसकी वजह से ना सरकारी आदेश आया है कि बच्चों की छुट्टी 2 दिन के लिए और बढ़ गई है। वैसे तो ये सिटी के लिए ज़्यादा है, बट यहाँ पे तो गांव है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी छुट्टी सरकारी आदेश आया था तो फिर बच्चों के प्रिंसिपल ने छुट्टी कर दी है। तो जब अभी मैसेज आया ना तो मैंने देखा ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो तो फिर मैं सारे काम आराम से ही करती हूँ। वैसे तो मेरे सारे काम सुबह के क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो मैंने सोचा नहाने वाला काम मैं थोड़ा सा रुक के करती हूँ, क्योंकि डेली तो मैं हड़बड़ हड़बड़ में नहाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना थोड़ा सा रिलैक्स से नहाती हूँ, क्योंकि अभी खाना तो बन ही चुका है और थोड़े से रोटियां बस बनानी है, तो वो अभी लेट से बनेगा, और चाय बनाना है तो वो थोड़ा सा लेट से ही बन जाएगा। हस्बैंड जी तो चले ही गए हैं ड्यूटी पे, बच्चे जाएंगे नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद ना फिर नहाने जाने से पहले यहाँ मैंने ना नारियल का तेल लिया था, हल्का हल्का अपने बालों में लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा रूखा रूखा हो गया था। और अभी मैं प्रॉपर तेल नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा लगा ले रही हूँ ताकि मेरा बाल सुलझ जाए। और मेरे ना बाल ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नारियल तेल लगा के उसके बाद फिर अपने बालों को सुलझा लूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए बच्चे उठ गए हैं, तो इनको मैं कह रही थी कि चलो पहले ब्रश कर लो, उसके बाद फिर दादाजी के पास जाना। तो वही मैं कह रही थी, तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं अभी ब्रश नहीं करेंगे। हम क्या ब्रश कर लो तो सही रहेगा, ताकि मैं नहा के आऊँ तो बस तुम लोग को चाय तुरंत दे दूँ। तो फिर उसके बाद फिर बच्चे रेडी हो गए थे, तो अभी बैठे हुए हैं। मैं कह रही थी अपने से स्वेटर पहन लो, वैसे तो कभी कभी स्वेटर अपने से पहन लेते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा मैं बच्चों को ना सिखाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो वही ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि खुद से वो कुछ कर पाएँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देती रहती हूँ बच्चों की कि खुद से अपने ये चीज़ करो वो चीज़ करो। बाकी नहीं होता तो मैं तो हूँ ही बच्चों की हेल्प करने के लिए, मैं तो माँ हूँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊँगी तो फिर कौन उठाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने बालों को सुलझाना स्टार्ट कर दिया। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, और अभी मैंने कुछ दिन पहले से ही ना नारियल तेल मंगाया है, तो अभी मैं नारियल तेल लगाना स्टार्ट किया है। और आगे ना मैं अपने हेयर केयर रूटीन शेयर करूँगी आप लोग के साथ जल्द ही। और यहाँ पे देखिए बालों को झाड़ के मैं जूड़ा बना लूँगी। यहाँ मैंने अपने बालों को जूड़ा बना के क्लचर लगा लिया है,
और अभी ना मैं फिर उसके बाद कंबल को फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो कंबल को फ़ोल्ड करने के लिए ना मैं कभी-कभी सुबह ही टाइम रहता है तो सुबह ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, वरना फिर कभी बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तब रखती हूँ। जैसा मेरे पास टाइम रहता है वैसे रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये कंबल बहुत भारी-भारी हैं। तो दोनों कंबल को ना मैं बेड पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा कमरा बहुत ही छोटा है। तो इसमें मैं कंबल रख दूँगी ना तो पूरा भरा-भरा लगेगा, इसलिए मैं कंबल को फ़ोल्ड करके दूसरे वाले कमरे में रख देती हूँ। तो एक कंबल तो मैंने मोटा वाला कंबल फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब ये पतला वाला कंबल है जिसको मैंने अभी धुला था, तो बस इसको भी फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। और फ़ोल्ड करके रखने के बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों को ब्रश कराने के लिए। उसके बाद तो फिर मैं खाली हो जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। वैसे आज मैं नहाने में थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल से मैसेज आ गया ना तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत। तो यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैंने ना गर्म पानी भी ले लिया, क्योंकि टंकी की पानी ना थोड़ी सी ठंडी रहती है। वैसे तो मैं टंकी में ताज़ा पानी भरती हूँ, लेकिन जो उसमें पहले से रहता है ना तो उसमें मिक्स हो जाता है तो ठंडा रहता है। तो अभी भी मौसम ना थोड़ा बहुत ठंडा ही है तो ठंडी लगती है, तो इस वजह से मैंने गर्म पानी भी ले लिया था। और यहाँ देखिए मैं नहा के आ भी गई हूँ। तो फिर मैं बाथरूम का लाइट ऑफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी वेयर की। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है। और फ्रेंड्स आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। और इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।